ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में है। देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर आज बुधवार को पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। राजधानी पटना में भी कांग्रेस नेता सड़क पर उतरे हैं। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस नेता डॉक्टर शकील अहमद व बेनीपट्टी के पूर्व विधायक बेनीपट्टी स्थित योगेश्वर आश्रम कांग्रेस कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने ईडी की कार्रवाई को दुर्भावना से ग्रसित बताते हुए बीजेपी पर हमला बोला। साथ ही डॉक्टर शकील अहमद ने बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी गतिविधि कन्हैया कुमार की यात्रा पर भी अपनी पक्ष रखी। इस दौरान पूर्व विधायक भावना झा, प्रखंड अध्यक्ष कौशल किशोर चौधरी, मिहिर झा, बैद्यनाथ झा, अमोल झा, गोरखनाथ मिश्रा सहित कई लोग मौजूद रहे। देखिए इस मौके पर मीडिया से वार्ता करते हुए डॉक्टर शकील अहमद ने क्या कुछ बताया है। नेशनल हेराल्ड या जो एजेएल के नाम से एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, जो कांग्रेस की एक तरह से विचारधारा का प्रचारक रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन में 3 अखबार, अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज़, ये निकाला जाता था। अंग्रेज़ों के दमन के कारण हमारी जो पार्टी थी उसके संगठन से स्वतंत्रता सेनानियों का आह्वान करने के लिए ये स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज़ थी। मोदी जी पिछले लोकसभा के चुनाव में उनको स्पष्ट बहुमत नहीं हुआ, एक तरह से उनकी पहली हार थी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बने जब 2002 में। उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें भी उनको पूर्ण बहुमत मिला। 2007 के चुनाव में भी मुख्यमंत्री की हैसियत से उन्हें पूर्ण बहुमत मिला। 2012 में भी मुख्यमंत्री की हैसियत से उनको पूर्ण बहुमत मिला। फिर 2014 में वो प्रधानमंत्री हो गए, उनको पूर्ण बहुमत मिला। 2019 में उनको पूर्ण बहुमत मिला। 2024 में पहली बार उनके नेतृत्व में कोई सरकार और पार्टी लड़ी और उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इससे नाराजगी है कांग्रेस को, 100 सीट हो गई, राहुल गांधी जी नेता विरोधी दल हो गए। तो अपने इस आक्रोश का बदला लेने के लिए कल उन्होंने सरकारी एजेंसी ईडी से चार्जशीट भी फाइल करवाया सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ, और हमारा जो नेशनल हेराल्ड उससे एसोसिएटेड जो संस्थाएं हैं उनकी संपत्ति भी जब्त कर दी। जनतंत्र में एक केस मुकदमा चल रहा है, न्यायालय का जो आदेश होगा उसके अधीन सब है। न्यायालय का अभी कुछ हुआ नहीं है और उस बीच में आप सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके कांग्रेस के शीर्ष राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ नहीं होगी। इसीलिए हम लोगों का बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि नेशनल हेराल्ड के मामले में बदले की भावना से नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है, जो निंदनीय है। और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ, वो भी ऐसा राजनीतिक विरोधी जिससे आपको डर लग रहा है, जो आप बहुमत में अब बहुत विरोध में और सत्ता पक्ष में 25, 30, 40 सीटों का अंतर है कुल लोकसभा में। तो स्वाभाविक है आप डरे हुए हैं। तो जो सबसे सशक्त आवाज है विपक्ष की, जो नेता विरोधी दल की आवाज है, उसको आप दबाना चाहते हैं और उसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं कि किसी तरह आर्थिक रूप से इनको परेशानी हो। अपने इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, ये आपको हमको सबको जानकारी है। लेकिन ये गंभीर चिंता का विषय है कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो अखबार, चाहे वो नेशनल हेराल्ड हो, चाहे वो नवजीवन हो हिंदी का, चाहे वो उर्दू का कौमी आवाज़ हो, जिसने इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन को आवाज़ देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन अखबारों के खिलाफ और उनके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके खिलाफ नरेंद्र मोदी जी का बदले की कार्रवाई का हम निंदा करते हैं। और हम आह्वान करते हैं अपने मीडिया के बंधुओं के जरिए इस देश के लोगों से कि इस घृणित काम को,
जो बदले की कार्रवाई जनतंत्र में जनता जिसको वोट देती है, हमको 100 सीट दिया, हम 100 सीट लेके विरोधी दल पे बैठे हैं, आपको बहुमत नहीं दिया जनता ने आपके क्रियाकलाप की वजह से, तो उसका बदला आप कांग्रेस से लेना चाहते हैं। ये बहुत ही दुखद है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ये कहने में कहीं कोई झिझक नहीं है कि नेशनल हेराल्ड के मामले में मोदी सरकार का रवैया बिल्कुल एक तरह से जनतंत्र पे हमला है। पिछले दिनों कांग्रेस लगातार गतिविधि बढ़ा रही है, यहाँ तक कि कन्हैया कुमार भी कांग्रेस के लीडर बिहार में मूवमेंट करते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस महागठबंधन पर दबाव बनाने की रणनीति से काम कर रही है ताकि सीट की जो संख्या है वो बनी रहे, अच्छी खासी सीट ले चुनाव में मिले कांग्रेस को। क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह की बात हर चुनाव में होती है और निश्चित रूप से एक हर पार्टी जो गठबंधन में चुनाव लड़ती है, हर पार्टी चाहती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी सीट मिले। लेकिन जब हम बात करने के टेबल पर बैठते हैं तो एक दूसरे का प्लस, एक दूसरे का माइनस, एक दूसरे की शक्ति, एक दूसरे की कमज़ोरी, कहाँ हमारा सामाजिक समीकरण स्ट्रॉन्ग है, कहाँ हमारे कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है, कहाँ हमारे संगठन स्ट्रॉन्ग है, कहाँ हमारा कुछ वीकनेस है, जब हम बात करने के टेबल पर बैठते हैं तो उस पर भावना चूँकि एक है कि हमको जो हमारे सामने जनता के विरोध की एक सरकार है उसको हटाना है, उसको हराना है। इसलिए हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं। लेकिन हर पार्टी अपना अपना कार्यक्रम करती है और हर पार्टी चाहती है, गठबंधन में जो पार्टी चुनाव लड़ती है वो चाहती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी सीट मिले, अच्छी सीट ऐसी कि जो हमको जितनी सीट मिले उतनी हम जीत जाएं, हर पार्टी चाहती है। लेकिन जब हम बात करने के लिए बैठते हैं तो चूंकि हमारा लक्ष्य एक है, इसलिए हमारी सहमति बन जाती है।